हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। जैसे कि आप जानते हो हमने लीनियर अलजेब्रा के लिए एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास है उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 और इसमें मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आज के लेक्चर के लिए एंड दैट थ्योरम इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन थ्योरम। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम में हमारे पास क्या है, वी आर टू प्रूव दैट a linearly independent subset of a finite dimensional vector space can be extended to the basis of the vector space। मीनिंग सिंपल है, V मेरे पास मान लो कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसका अगर कोई सबसेट हो जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उसको मैं एक्सटेंड करके बेसिस बना सकता हूँ। ठीक, तो सिंपल सी बात है, तो प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए पहले V मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है, लेट V यहाँ पे V ओवर द फील्ड F बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यहाँ पे मैंने V को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सपोज कर लिया और जैसे कि थ्योरम कह रही है कि इसका कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लो आप, उसको एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेते हैं इस V का। ठीक, नाउ लेट S कुछ ऐसा सा सेट लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स है। यहाँ पे मेरे पास W1 W2 से लेकर के WP तक। दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। ये V का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। अब हमें क्या करना है, इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को एक्सटेंड करके बेसिस बनाना है भाई किसका, V का। एक्सटेंड कैसे करोगे, V में से कुछ एलिमेंट लेंगे और इसमें डालते जाएंगे, ये बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ाएंगे भाई, जब तक ये बेसिस नहीं बन जाता। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन थ्योरम। हमें इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को एक्सटेंड करना है। बड़ी इजी थ्योरम है, साथ में रहिए तो समझ आएगी। नो डाउट थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो प्लीज कंसंट्रेट। तो अब यहां पे V मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ी हुई है लास्ट लेक्चर में। एग्जिस्टेंस थ्योरम में क्या था, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर बाय एक्जिस्टेंस थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए बेसिस हमने एग्जिस्ट करवा लिया भाई। B मान लो B बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं V1 V2 up to Vn। This is the basis of the vector space। V finite dimensional vector space है, तो by existence theorem we can say that there exists a basis for the finite dimensional vector space। Okay, यहाँ पे इसका हमने basis exist करवाया। अब बड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका S था और ये था आपका basis किसका भाई, वेक्टर स्पेस का। मैं यहाँ पे एक सेट कंसीडर करने जा रहा हूँ। कंसीडर सेट का नाम लिख दो भाई, आप S1 बोल दो, कुछ भी लिख सकते हो। S1 क्या है, S और B की यूनियन ले लो, आप S और B की यूनियन ले लो। तो कैसा रहेगा, इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, W1 W2 अप टू WP। एंड ऐसे ही हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे V1 V2 से लेकर के Vn। तो ये मैंने एक सेट S कंसीडर किया। कैसे, एक तो S हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था और एक बेसिस, और इसको मैंने कंबाइन करके एक यूनियन लेकर के एक सेट बनाया, दैट इज S1। अब थोड़ा सा इस S सेट को डिस्कस करते हैं। कैसे भाई, अब यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो वेक्टर स्पेस है वो इस S1 से जनरेट हो जाए। वेक्टर स्पेस V इस S1 से भाई कैसे जनरेट होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एलिमेंट, मान लो WJ कोई एलिमेंट है आपके S1 में है, और S1 किसका सबसेट है भाई, ऑब्वियसली S1 किसका सबसेट है, V वेक्टर स्पेस का।
और वेक्टर स्पेस आपका किससे जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है भाई, अपने बेसिस से जनरेट हो रहा है। तो यहां पे लीनियर स्पैन ऑफ बी लिखूंगा मैं, ठीक। तो डब्ल्यू जे किसको बिलोंग कर गया भाई, स्पैन ऑफ बी को। तो डब्ल्यू जे को मैं लिख सकता हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो देयरफॉर डब्ल्यू जे कैन बी रिटन एज समेशन बी आई, यहां पे आप कुछ भी लिख लो, बी आई जे स्केलर्स में बी आई जे लिख लेता हूं, ठीक है। बी आई जे वी आई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। जे लिखने का मेरा मकसद ये है, यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W J लिया ना मैंने कोई एलिमेंट, J यहाँ पे मेरे पास 1 से लेकर के P तक कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स W1 को भी मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, W2 को भी लिख सकता हूँ, WP को भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने WJ लिख दिया। तो इस उसी वजह से जो स्केलर था मैंने ऐसा सा लिया, बी आई जे वी आई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक। तो डब्ल्यू जे को मैंने लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इसको मान लेता हूं भाई मैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखो एक एलिमेंट हम लिखते हैं v, मान लो कोई वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, v कोई वेक्टर स्पेस को v को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे प्रूव करना है जो v है वो S1 के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो देखिए आप ध्यान से, यहां पे v अगर v को बिलोंग कर रहा है एंड v किससे जनरेट हो रहा है भाई, अपने बेसिस से जनरेट हो रहा है। तो इस v को मैं लिख सकता हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इट्स बेसिस। तो लिख लो आप। तो मैंने इसको लिखा भाई समेशन, यहां पे कोई स्केलर, यहां पे आपने b चूज किया था, यहां पे आप a चूज कर लो, ए आई जे वी आई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो v अगर वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है v को, तो उसको हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इट्स बेसिस। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, W1 W2 अप टू WP, इन सभी एलिमेंट्स को W1 W2 WP तक, इन सभी को इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं भाई मतलब 0 W1 प्लस 0 W2, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, और लास्ट तक 0 WP, और यहाँ पे मेरे पास यही है, दैट इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई जे वी आई। तो अब ध्यान से देखो, मैंने इसको लिखा v को भाई कैसे लिखा, दैट इज समेशन, यहाँ पे आप लिख लो 0 WJ जे रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर के आप लिखो भाई P तक, और फिर उसके बाद आपका ये समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई जे वी आई। अब यहां पे हमने V को लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, और उसमें मैंने S के एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई करके इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं V, दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस S1। इसका मीनिंग हुआ कि हमारा जो V है भाई किसको बिलोंग कर गया, लीनियर स्पैन ऑफ S1 को। तो V को तो बिलोंग करता ही था। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, आपका जो V का हर एक एलिमेंट था उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस S1। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे V हमारा सबसेट हो गया भाई लीनियर स्पैन ऑफ S1 का। तो लीनियर स्पैन तो ऑलवेज वेक्टर का सबसेट होता ही है। तो एंड वी नो दैट तो लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज सबसेट ऑफ V। तो अल्टीमेटली इन दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो V है वही वो किससे जनरेट हो गया, S1 से। V किससे जनरेट हो गया आपका, S1 से। अब यहां पे थोड़ा और कंसंट्रेट करो,
मैं S1 को अभी लीनियरली डिपेंडेंट बनाने जा रहा हूं। मतलब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर मैं किसी एक एलिमेंट को लिख दूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो वो पूरे का पूरा सेट जो है वो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहाँ पे इसको देखो, आप फर्स्ट को ध्यान से देखो, जो Vj था उसको हमने लिखा समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n Bij Vi। तो यहां पे Wj, अब ध्यान से देखो, 1 इंप्लाइज 1 से मैं Wj को लिख सकता हूं, भाई थोड़ा ध्यान दो आप यहां पे, तो Wj को मैं लिख सकता हूं, इसके सभी एलिमेंट्स ले लो इसमें, जैसे कि W1 भी लिख लो, W2 भी लिख लो, W3 भी लिख लो, मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं, 0 W1 0 W2 सभी लिख रहा हूं। बेटा यहां पे मैं Wj को छोड़ रहा हूं, Wj मैं नहीं लिख रहा, बाकी सभी लिख रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे करके मैंने सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। किसको नहीं लिखा मैंने, Wj को मैंने यहां पे मिस कर दिया। अगर Wj को मिस करेंगे तो बाकी सभी के सभी हमने लिख दिए भाई, कहां तक, P तक। यहां पे आप ध्यान रखना, Wj जो है दिस इज मिसिंग इन दिस कॉम्बिनेशन, ठीक। और ये तो फिर इसके साथ था ही, प्लस समेशन Bij I रनिंग फ्रॉम 1 to n, देयर इट इज Vi, ठीक। अब इस समेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, समेशन, अब यहां पे जो है ऐसे लिख दो आप, t लिख लो, कोई नया वेरिएबल ले लो, t इज नॉट इक्वल टू j। जो t है वो j नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहां से कहां तक होगा, p तक हो जाएगा। t आपका j नहीं होना चाहिए, होगा कहां तक, p तक, ठीक। तो ये j वाला कुछ भी हो सकता है, अगर फर्स्ट वाले को छोड़ोगे तो बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे लिखना है Wt लिख लो आप यहाँ पे, प्लस समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n Bij Vi। अब बेटा ध्यान से देखो, तो Wj जो था उसको मैंने लिख दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ S1। S1 के एक एलिमेंट को किसी को भी लिख सकते थे आप। अगर यहाँ पे मैं W1 लिखता तो इसको स्किप कर देता, तो 0 ही है, साथ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर W2 लिखता तो इसको स्किप कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने क्या लिखा, किसी जनरल एलिमेंट Wj को कर दिया ना, Wj को मैंने लिख दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, हमने लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पे एक पूरा लेक्चर डिलीवर किया था, तो वहां से निकल के आया जो आपका जो S1 था वो क्या हो गया भाई, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। अब S1 जे वाला S1 क्या आ गया भाई, लीनियरली डिपेंडेंट। बिकॉज रीजन आप यहां पे लिख सकते हो, बिकॉज Wj इज linear combination of remaining elements of S1। किसी एक एलिमेंट को हमने लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो S1 हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो इसके जैसी ही एक थ्योरम और थी। द थ्योरम वाज वन एलिमेंट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। सो अब ध्यान से देखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एज S1 is linearly dependent, so this implies every element of S1 can be written as a linear combination of preceding elements। तो किसी हर एक एलिमेंट को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट्स। तो ड्यू टू दिस वन हम लिख सकते हैं, हम यहां पे क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को छोड़ करके अब यहां पे कोई एलिमेंट लेते हैं Vk।
इस वी के को इसको मैंने छोड़ दिया बिकॉज इट इज S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनकी कंट्रीब्यूशन अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे हुआ था। अब वी के हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं और उसको लिखते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट्स। सो देयरफॉर लेट मैंने वी के कोई एलिमेंट लिया और इसको लिखा भाई एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। अब वी के प्रोसीडिंग कौन से आएंगे भाई, ये सारे वी के प्रोसीडिंग हैं, ठीक है, W1 W2 WP तक। तो पहले हम W's में लिखते हैं समेशन, आप यहाँ पे लिख लो बीटा जे, स्केलर या कुछ भी हो सकता है, बीटा जे WJ। अब जे रनिंग फ्रॉम 1 टू आप P लिख लो, जे रनिंग फ्रॉम 1 टू P। अब उसके बाद भाई प्लस, अब ये आएंगे समेशन, यहाँ पे आप अल्फा आई वी आई लिख लो, आई रनिंग फ्रॉम 1 से कहाँ तक जाएगा भाई, तो के प्रोसीडिंग तक जाना है, तो कहाँ तक जाएगा K-1, ठीक। तो वीको को मैंने लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट्स। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो S मेरे पास आ गया, अब मैंने इसके एक एलिमेंट वी के को लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट्स। मैं इस वी के को इस पूरे सेट S1 में से निकाल लेता हूं और कोई नया सेट बना लेता हूं, जैसे कि हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम में किया था। यहाँ पे मैं S1 में से एक एलिमेंट वी के निकाल लेता हूं और नया कोई सेट कंसिडर कर लेता हूं, कंसिडर S2 मैंने कैसे कंसिडर किया भाई, इस वी को का मैंने निकाल दिया, जैसे कि W1 W2 अप टू WP। फिर उसके बाद आया भाई आपके पास V1 V2, वी के को मैंने छोड़ दिया, ये आया VK-1 VK+1 अप टू VN। ये सारे के सारे इसमें मैंने VK को छोड़ के सेट S2 बना लिया। अब बेटा हमारा काम बहुत आसान हो गया, जो S2 है मैं फिर से वही करने वाला हूं, क्या भाई, मैं पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को इस S2 से जनरेट करवा दूंगा, ठीक है, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S2 V के इक्वल हो जाएगा। अब S2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो बेसिस हो जाएगा, अगर S2 आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो बेसिस हो जाएगा। अगर S2 लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो फिर से मैं एक एलिमेंट इसमें से पकड़ूंगा और कुछ ना कुछ S3 बना दूंगा, ठीक। ऐसे करते करते मैं एक एक एलिमेंट, यहाँ से नहीं, यहाँ से एक एक एलिमेंट निकालता रहूंगा और निकालते 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 मेरे पास ये S बच जाएगा। तो S तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है, तो वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, ठीक। अब बेटा मेरी सारी की सारी कंसंट्रेशन रहेगी इस S2 पे। S2 में S1 के सभी एलिमेंट हैं, सिर्फ एक एलिमेंट V के है वो नहीं है। अब मेरा टारगेट क्या है, मैं S2 से वेक्टर स्पेस को जनरेट करवाने वाला हूं। तो क्या करो भाई, पहले तो हमें ये तो मालूम ही है, जो S2 था निकला किस में से है, वो S1 में से ही निकला है, S1 का सबसेट है। तो ये हमने पढ़ा था, छोटे सेट का लीनियर स्पैन छोटा होता है, बड़े का बड़ा होता है। तो इसका S2 का लीनियर स्पैन सबसेट हो जाएगा भाई लीनियर स्पैन ऑफ S1। तो लीनियर स्पैन ऑफ S1 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है भाई, V के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो गया, V के। तो अल्टीमेटली मेरे पास आया लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज सबसेट ऑफ V। इसको हम मान लेते हैं 1 2 तक हो गया बेटा, ये आपका थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक। तो अब मेरे पास लास्ट बचता है, ये इसका सबसेट हो गया, मुझे V को S2 से जनरेट करवाना है। अब यहाँ पे इसमें कोई एलिमेंट लेंगे और उसको एक्सप्रेस कर देंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। बड़ा आसान है, कोई भी एलिमेंट ले लो आप इसमें। तो लेट y बिलोंग्स टू V, y V को बिलोंग कर रहा है। अब V आपका किससे जनरेट हो रहा है भाई, अपने बेसिस से, और इसका बेसिस क्या था हमारे पास, B, ठीक। तो इस y को मैं लिख सकता हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। तो दैट इज समेशन, यहां पे बेटा कुछ भी CT लिख रहा हूं मैं, V
टी, तो ये आपका टी रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर के n तक। ठीक, तो मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, उस k को एडजस्ट करना है, क्योंकि आप देखो ना बी में तो सभी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समेशन सी टी वी टी सभी मैंने लिख दिए इसमें, टी रनिंग फ्रॉम 1 से n वाले, लेकिन इसमें वो k वाला मैंने नहीं लिखा, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ t इज़ नॉट इक्वल टू k, उसको मैंने सेपरेटली कर लिया। फिर सी के वी के ऐसे लिख सकते हैं, सी के वी के। अब बेटा वी के की वैल्यू यहाँ से डालो, बस तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। समेशन t इज़ नॉट k सी टी वी टी प्लस, अब सी के लिखा मैंने यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू वी के की वैल्यू क्या है भाई, ये पूरे की पूरी ये दोनों समेशन यहाँ से डाल दो आप वैल्यू, जे रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर के p तक बीटा जे डब्ल्यू जे प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to k - 1 अल्फा आई वी आई। लो जी, होगी आपकी थ्योरम, ऑलमोस्ट होगी। अब यहां से देखो y को मैंने लिख दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं भाई, इसमें v1 है, v2 है, vk - 1 भी है, इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और कौन है भाई, W1 है, W2 अप टू WP सभी हैं। तो हम कह सकते हैं ये किसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ भाई, S2 के एलिमेंट्स का। इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनने जा रहा था, यहाँ से मैंने इसके VK की वैल्यू वहाँ से निकाल के इसमें डाल दी। तो VK की वैल्यू अगर इसमें आ गई तो J तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया भाई किसके एलिमेंट्स का। इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है मुझे किसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, S2 के एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे मेरे पास निकल के क्या आया, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो V है भाई किसको बिलोंग कर गया, लीनियर स्पैन ऑफ S2 को। तो हम कह सकते हैं V इज सबसेट ऑफ LS2। तो इन दोनों से ये थर्ड हो गया भाई, ये दिस इज द फोर्थ वन। थर्ड एंड फोर्थ से हमारे पास क्या आया, थर्ड एंड फोर्थ इंप्लाइज जो हमारा V था वो किसके इक्वल हो गया भाई, स्पैन ऑफ S2 की। मतलब S2 से हमने क्या जनरेट कर दिया, पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस। अब S2 बेसिस हो सकता है, लीनियर स्पैन तो हो गया, S2 बेसिस हो सकता है कब, अगर आपका S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो हमें कोई ज़रूरी तो नहीं है, तो दो केसेस हैं भाई, इफ़ S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो S2 क्या हो गया, बेसिस, S2 इज बेसिस। एंड S2 बना कैसे है, ध्यान से देखो, S2 में जो आपके S के एलिमेंट है वो तो सारे हैं ही हैं। S2 में यहाँ पे S2 में इसमें देखो आप सारे के सारे एलिमेंट S के तो हैं ही हैं, S के सारे एलिमेंट S2 में हैं, ठीक। तो S2 एक्सटेंशन ही हो गई भाई किसकी, S1 की। तो देयरफॉर S2 इज बेसिस एज S2 इज एक्सटेंशन, एज X2 इज एक्सटेंशन ऑफ S। S2 जो है वो क्या है भाई, S की एक्सटेंशन ही तो है। तो प्रूव हो गया भाई, यही तो मुझे प्रूव करना था कि मुझे एक्सटेंड करना था S को, कहाँ तक, जब तक वो बेसिस नहीं बन जाता भाई वेक्टर स्पेस का। तो S2 मेरे पास बेसिस आ गया, ठीक। अब बात आती है कि अगर आपका S2 क्या हो जाए भाई, लीनियरली डिपेंडेंट, तो फिर ऐसे ही देन प्रोसीडिंग एज अबव वी कैन फाइंड S3। ऐसे हम S3 फाइंड आउट कर लेंगे भाई, तो S3 फाइंड आउट कर लेंगे, कर सकते हैं। एक एलिमेंट मैंने VK निकाला था, S1 में से एक एलिमेंट VK निकाला था तो S2 बनाया,
S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो भाई S2 बेसिस हो गया। अब अगर S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो बेसिस हो गया, अगर डिपेंडेंट हुआ तो फिर हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। फिर ऐसे ही हम एक एलिमेंट निकाल लेंगे, उसको लिख देंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट्स, तो उस एलिमेंट को निकाल के हम S3 बना लेंगे। तो फिर S3 को वैसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब कि V को लिख देंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S3, मतलब V को जनरेट करवा लेंगे हम S3 से। तो S3 पे फिर दो कंडीशंस आ जाएंगी, जहाँ तक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। अगर S3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस है, अगर S3 लीनियरली डिपेंडेंट आ गया तो फिर से हम एक एलिमेंट निकालेंगे, कोई S4 बना लेंगे, फिर S4 पे वही दो कंडीशंस, ऐसे करते 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 एक एक एलिमेंट निकालते रहेंगे। ठीक है, तो S3 हमने फाइंड आउट किया सच दैट जो हमारा वेक्टर स्पेस था वो S3 से जनरेट हो जाएगा। अब S3 पे दो कंडीशंस आ गई, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो भाई ये क्या बन गया, बेसिस। अगर डिपेंडेंट हो गया तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोई नया S4। तो फिर वैसे ही S4 को हम मतलब S4 से पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करवा देंगे। फिर S4 पे वही दो कंडीशन, आइदर इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर S4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो बेसिस है, अगर डिपेंडेंट हुआ तो कोई S5 फाइंड आउट करेंगे। ऐसे करते करते बेटा हम इसके सारे के सारे एलिमेंट निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे। अल्टीमेटली एंड में मेरे पास ये तो बचेगा ही ना, ये तो कहीं नहीं भागेगा। ये मतलब ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, सभी निकाल दिए, तो एंड में मेरे पास ये तो बचेगा ही। ठीक है, तो ये तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या बना देंगे, बेसिस। फिर जो खुद ऐसा था ना वो खुद ही बेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज अ थ्योरम। इसको अब लिख लेना, सिंपल सी बात है। तो सिंपल थ्योरम है, थोड़ा ध्यान से कीजिए, समझ में आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।